छत्तीसगढ़ के जम्मू भाई बहनी लइका सियान महतारी मल्ल दोनों हाथ जोड़ के जय जोहार। 1 नवंबर वो तारीख जब छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में उत्सव का माहौल है और इस उत्सव को दोगुना करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने व्यस्तम समय में से प्रधानमंत्री ने करीब 7 घंटे से अधिक का समय छत्तीसगढ़ को दिया। सुबह से लेकर शाम तक छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का विकास उनके इर्द गिर्द घूमता रहा। प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत 9:45 को रायपुर के एयरपोर्ट से हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की धरा पर अपना कदम रखा। स्वागत का सिलसिला एयरपोर्ट से शुरू होकर नए रायपुर के सत्य साई हॉस्पिटल तक चला, जहां प्रधानमंत्री की एक झलक देखने सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन स्वीकार किया। मोदी, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का दूसरा पड़ाव था सत्य साई हॉस्पिटल। यह वह हॉस्पिटल है जो छोटे बच्चों की दिल की बीमारी का इलाज करता है और सत्य साई हॉस्पिटल में जहां करीब 2000 से ज्यादा बच्चों का सफल दिल का ऑपरेशन हुआ है, उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनके चेहरे की खुशी और भी बढ़ गई। अपना सफल पूर्वक इलाज करा चुके बच्चे और उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बच्चों की तरह घुल मिल गए। प्रधानमंत्री का तीसरा और अहम कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा निर्मित नए शांति शिखर भवन का लोकार्पण रहा। यहाँ ब्रह्म कुमारी शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनों से मुलाकात की और उनके संस्थान के द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना करते हुए शांति और साधन के साथ सहयोग की परंपरा को सभी के लिए अनुकरणीय कहा। मैंने हमेशा अनुभव किया है, जहां शब्द कम सेवा ज्यादा है। साथियों, इस संस्थान से मेरा अपनापन, खासकर जानकी दीदी का स्नेह, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी का मार्गदर्शन, ये मेरे जीवन की विशेष स्मृतियों का हिस्सा है। मैं बहुत भाग्यवान रहा। मैं शांति शिखर की संकल्पना में उनके विचारों को साकार होते हुए, मूर्तिमंत होते हुए देख रहा हूं। अपने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ निर्माणकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया। अटल बिहारी जी की आत्मकथा प्रतिमा के लोकार्पण के साथ ही प्रधानमंत्री ने नए विधानसभा भवन को भी प्रदेश को समर्पित किया। उन्होंने इस दौरान सुशासन के मंत्र और राम राज्य की कल्पना को लेकर राजकाज किए जाने के अपने सरकार के संकल्प को दोहराया भी। ये हमारा छत्तीसगढ़ तो भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम इस धरती के भांजे हैं। आज इस नए परिसर में श्री राम के आदर्शों को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा। भगवान राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं।
साथियों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। हमें याद रखना है, राम से राष्ट्र का अर्थ है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। इसका अर्थ है सुशासन और जन कल्याण का राज। इसका अर्थ है सबका साथ, सबका विकास की भावना से शासन। प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव का शुभारंभ था। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के रजत जयंती वर्ष का यह राज्योत्सव 5 दिन तक चलेगा। 5 दिन अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा छत्तीसगढ़ उत्सव में डूबा रहने वाला है। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने विधिवत रूप से आज की। छत्तीसगढ़ की जनता भी प्रधानमंत्री को इस पावन अवसर पर अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आई। प्रधानमंत्री ने सभी का खुले दिल से अभिवादन किया और छत्तीसगढ़ के अब तक के विकास यात्रा और आगे की नीति और नियत भी लोगों के सामने रखी। हमारा हर निर्णय ऐसा होना चाहिए जो किसान की मेहनत को सम्मान दे, युवा के सपनों को दिशा दे, नारी शक्ति के जीवन में नई आशा की किरण लेकर आए और समाज में अंत्योदय का माध्यम बने। हम सबको ये याद रखना है कि हम विधानसभा केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के भाग्य निर्माण का प्रखर केंद्र है, जीवंत इकाई है। इसलिए हम सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि यहां से निकलने वाले हर विचार में जन सेवा की भावना हो, विकास का संकल्प हो और भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का विश्वास हो। यही हमारी कामना है। 25 साल का छत्तीसगढ़ आज अपने युवा अवस्था में है। प्रदेश ने 25 साल में आर्थिक उन्नति के साथ ही औद्योगिक उन्नति के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। संसाधन और खनिजों से भरे इस प्रदेश में संभावनाएं अपार हैं। उम्मीदें हैं कि यह संभावनाएं हकीकत में बदलेंगी और इन संभावनाओं के हकीकत में बदलने पर ही हमारी नई पीढ़ी के लिए सुनहरा छत्तीसगढ़ गढ़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के जम्मू भाई बहनी, लइका सियान, महतारी, मल्ल दोनों हाथ जोड़ के जय जोहार। जय जोहार संगी हो। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के गाड़ा गाड़ा आप मनला बधाई। और मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दा में आपके स्वागत है और राज्य स्थापना के अवसर है। एक कारण हमन आज छत्तीसगढ़ में गोट बात करबो और जानबो कि हमार छत्तीसगढ़ ला आज जब 25 बछर हो गए स्थापना के, तो हमार छत्तीसगढ़ कहाँ पे कैसे काम करत है, का कहना है प्रधानमंत्री के, का कहीं से मुख्यमंत्री हा और बाकी जो अलग अलग वर्ग है वो सब के का कहना है। यही बात ला आज हमन जानबो, समझबो और एक तरीके से गुनबो कि आगे आने वाले समय में हमार छत्तीसगढ़ के का बेहतर हो सकत है। तो चर्चा ला शुरू करता हूँ। कर पहले मिल लेथन पहुना मन ले। हमार साथ जो पहुना ये चर्चा में शामिल रही ओकर स्वागत कर लेथन। सबसे पहले स्वागत करबो, हमार साथ जुड़ा थे बीजेपी के पक्ष रखे बार शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपके। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण शेयर करे बार जुड़ा थे डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपके। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओर से व्यापारी मन के का सोचना है राज्य स्थापना के अवसर पे बताए बार हमारे साथ मौजूद है लोकेश साहू जी। जय जोहार आप मन सबला।
तो चर्चा ला शुरू करथन। जैसे कि मैं यहाँ बताऊँ कि आज प्रधानमंत्री के दौरा रही से 7 घंटा छत्तीसगढ़ ला वो हा दे है। 5 ठान प्रमुख कार्यक्रम रही से, सौगात के झड़ी लगा दी से। सौगात तो अपन जगह है, लेकिन रजत जयंती के ये स्थापना वर्ष में हमन आज चर्चा करके जानने की कोशिश करबो कि छत्तीसगढ़ हा अब तक का पाइस और आने वाले समय में ओला काम मिलना है। तो चर्चा की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले शताब्दी पांडे जी बताही कि भाई भाजपा सरकार है और जो 25 वर्ष है उमा से करीब 18 वर्ष जो है वो बीजेपी के सरकार रही से, तो ऐसे में है अभी भी। तो का प्रमुख विजन है प्रधानमंत्री के दौरा के बाद, का आप मन के नवा सोच है हमारे प्रदेश भर का हो सकते और आने वाले समय में आप मन के का विचार चलत है स्थापना दिवस के अवसर पर, ओला बताओ। जय जोहार। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त प्रदेशवासी मन ला मोर तरफ से बहुत बहुत गाड़ा गाड़ा बधाई। पैनल के सभी सदस्य मन ला भी जय जोहार, नमस्कार। ये मंगल बेला में हमन ला बहुत सही कहिन मोहन तिवारी जी है कि विचार करे के समय है कि हम अगर एक तरीके से देख लें कि कल, आज और कल, तो ये 3 हिस्सा में अगर हम बांटत हन तो कल का रही से, आज का है, आने वाले समय में का हो ही हमारे छत्तीसगढ़। तो सबसे पहली तो छत्तीसगढ़ के इस सपना जेन हमन ला जो देखे रहीस है, जेन नींव रखीस, ऐसा हमर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपना रहीस और ओकर देन है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य के गठन होइस। वहीं हम देखत हन कि हमर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकास के जो मॉडल है, जो ओखर योजना है, ओखर वजह से हमर छत्तीसगढ़ आज चरम पर पहुंचत है। और ओकर साथ साथ जो दूसर राज्य मन बने रही, अगर हम ओकर से कर तुलना करथन तो हम देखत हन कि बहुत तीव्र गति से और बहुत अच्छा तरीके से हमार प्रदेश के विकास हुआ थे। बीच के 5 साल के अगर हम थोड़ा सा देखन तो थोड़ा सा हम वहाँ हमार गति रुक गई से, काबर के अभी हमार जो डबल इंजन के सरकार और जो तरीका से अभी हमन विकास कर पावत हन। सबसे प्रमुख बात होते कोई भी राज्य तभी विकास कर सकत है जब वह सुरक्षित रही। तो सबसे पहले प्रमुखता हमार सरकार के रही कि राज्य ला चारों तरफ से पहले सुरक्षित करना है। तो जिस तरीके से हमन पहली सरगुजा से नक्सल मुक्त हमार राज्य हुई और अब बस्तर से पूरे तरीके से हमार राज्य नक्सल मुक्त होवत है। और जैसे कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी कहिन है कि मार्च 2026 तक एकदम हमन ये जो हथियारी नक्सलवाद है एक से मुक्त हो जाबो। और तब जब ये रोज के जो मार काट रही से, जहां बंदूक के आवाज, जहां गोलियों की आवाज गूंजत रही से, आज वहां विकास के नई दिशा हमन देखत हन और आगे भी देखबो। और जन कल्याणकारी योजना धरातल पर लाए के काम अब वर्तमान सरकार और अच्छा तरीके से कर सकी, काबर के अब हम सुरक्षित हन। पहले हमार प्राथमिकता रही हमार जनता ला, हमार राज्य ला सुरक्षित बनाना। काबर एक पूरे देश में जब हम कहूँ भी जानना तो ऐसे बोले लोग मन के अरे आप वो नक्सलवादियों के क्षेत्र से आए हैं, आप वहां से हैं जहां इतना नक्सलवाद है। तो ये जो एक स्टिग्मा रही हमारे ऊपर, ओकर से हमन ला मुक्त करना जरूरी रही। दूसरा सबसे बड़े बात है खाली नक्सलवाद मतलब बंदूक बंद कर देना, हथियारी नक्सलवाद ला बंद करना नहीं है, तो विकास भी होना जरूरी है। तो विकास भर भी हम ध्यान देवत है। और जैसे कि अभी हम देखे रिपोर्ट में भी हम जानत रहे कि 7.5 लाख करोड़ के हमन ला निवेश मिले है, तो बहुत बड़े बात है। और ओकर साथ साथ हमन देखा था कि बस्तर से सरगुजा तक एक औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण करेंगे है, जमा जो कुछ घोषणा के करे रही अपन घोषणा पत्र में कि हम युवा मन बर रोजगार के अवसर देबो और महिला मन ला एकदम आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देबो, राजनीतिक मन ला सशक्तिकरण और नैतिक
ये सब के बात ला पूरे करे के पूरा हमर जो है सरकार करबर कटिबद्ध है। और मैं देखत हूँ कि बहुत सुंदर और बहुत अच्छा तरीके से हमर प्रदेश में विकास हुआ है। हमर महिला मन, हमर युवती मन, हमर युवक मन सुरक्षित है और विकास की दिशा में आगे बढ़त है। ये जो ना हमर नया जो विधानसभा के आज उद्घाटन हुई से, अब ये कह सकत हन हमन की सांस्कृतिक और परंपरा और लोकतांत्रिक जो मूल्य है और महापुरुषों के जिन आदर्श है, एक समुच्चय अगर देखना है तो वो हमर विधानसभा है और वो पूरे देश में एक अनूठा विधानसभा के रूप में सामने आवत है। एक बात आऊ यहाँ पर मैं कहना चाहूं कि बस्तर ओलंपिक आज पूरा विश्व में ऐसे कहीं परंपरागत खेल के और आदिवासी लड़का मन के बीच में ऐसे ओलंपिक एकमात्र बस्तर के ओलंपिक है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक 5 लाख से ऊपर पंजीकरण हो गए हैं। जहां लोग मन जाए ल डरत रही, वहां आज लड़का मन दूर दराज से आके वहां पर ओलंपिक पर पंजीयन कराते। तो इस प्रकार से हम देखा था कि पूरे देश में एक अच्छे मॉडल के रूप में, एक सुंदर विकसित राज्य के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य उभरत है और एक अच्छे नई पहचान, नई दिशा आने वाले समय में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हमारा राज्य अग्रणी रही, एक पूर्ण विश्वास है हमारा। ठीक है, तो शताब्दी जी हाँ बतावत है कि भाई कैसे राज्य सरकार के विजन है। और आज मोदी जी हाँ अपन भाषण में बात ला भी कहिस कि भाई राम राज्य असन सुशासन ला लाना है और वही दिशा में सरकार हा बढ़त है। पर वो दिशा में बढ़े है कि नहीं बढ़े है, का राज्य में होए है, और हमारे साथ ये सब बात ला बताए बार मौजूद है डॉक्टर अजय चंद्राकर है। ओकर से जान लेथन वो हा 2000 जब राज बनिस तब से अब तक ला राज ला देखा थे। तो चंद्राकर जी आप मन बताओ कि ये जो हमन आज 25 साल के स्थापना दिवस मनावत हन, तो हमन कहाँ खड़े हन और कितना आगे बढ़ गए हन, का हमार गति धीरे है और बढ़ाए के जरूरत है, का करने के जरूरत है, वो सब ला बात ला आप बताओ। मोहन भाई, सबसे पहली तो सबो जन ला आज राज्य स्थापना के बहुत बहुत बधाई। देखा मोहन भाई, 1 नवंबर 2000 के हमार छत्तीसगढ़ राज्य के जन्म हुई से, तो वो समय छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े प्रकट रूप से समस्या दिखा तरी से पलायन की समस्या। अब वो पलायन के समस्या के समाधान कैसे निकाले जाए, एकर ऊपर प्रथम मुख्यमंत्री जी जो बनी से कार की आज दलगत राजनीति के बात नहीं हो सका है, सबके योगदान है। तो आज समो धनला सुरता करे के बेरा है। तो अजीत जोगी जी हाँ किसान मन के ऊपर फोकस करी और छत्तीसगढ़ में पहली बार धान खरीदी सरकार हा चालू करीस, भले मात्रा कम रहीस। राम राज्य के बाद आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हा बोली से, तो अजीत जोगी जी के संग में वित्त मंत्री के रूप में उस समय रामचंद्र सिंहदेव जी के आर्थिक प्रबंधन अच्छा मजबूत रही से एला भी आज सुरता करे के जरूरत है। ओका बाद डॉक्टर रमन सिंह जी के जो कार्यकाल हा चालू हुई से पहला से लेकर के तीसरा तक, तो डॉक्टर रमन सिंह जी हा छत्तीसगढ़ में जो समस्या आज कुपोषण के, महिला मनला, बच्चा मनला पौष्टिक भोजन नहीं मिल पात रही से, चाउर लत तो छोड़, तो मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना जो चालू हुई छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में ये निर्धन परिवार में अतेक अच्छा प्रभाव बनी कि पूरा तस्वीर बदल गई। ओकर बाद कुपोषण ला दूर करे भर चना है, सोडियम ला दूर करे भर नमक खावे, ये सब व्यवस्था करी। और डॉक्टर रमन सिंह जी हाँ अमर अग्रवाल जी के त्यागपत्र के बाद मोहन भाई जब वित्त मंत्री के रूप में भी काम करे, तो डॉक्टर रमन सिंह जी हाँ कर्मचारी मन ला 6वां पे स्केल घलो दिस, 7वां पे स्केल घलो दिस और चौमुखी विकास के लिए ओकर सरकार है जो काम करिस वो हमेशा अविस्मरणीय रही मोहन भाई। ठीक है। ओका बाद भूपेश जी के सरकार है, भूपेश जी के सरकार कोरोना के दौर आ गए, लेकिन भूपेश जी हाँ जो हिसाब से 2500 रुपया किसान मन ला दिस
और अपन कार्यकाल में मजदूर मन ला 7,000 रुपया दे के बात करीस। गांव के तस्वीर बदल के है मोहन भाई। पहली 2000 के पहली ये मजदूर भाई मन के लड़का घलो बीमार रहा है, तब वो काम करे भर जावा है। अपन लड़का ला जब रात को लहुटा तो देखा है तो सूते रहा है, वो दौर हा गुजरीस। और पीयूष गोयल जी के संग जो डिस्कशन हुई, ओका बाद राजीव गांधी न्याय योजना है ये हा, और बहुत बड़े बात हुई। फिर विष्णुदेव साय सरकार हा 3100 रुपया दी, और एक बाद जिसका सामाजिक क्षेत्र हावे तरह तरह के और केंद्र के योजना है, ये आवास ला भुलाई नहीं जा सके, शौचालय ला भुलाई नहीं जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति हुई डॉक्टर रमन सिंह जी के समय, ओकर बाद अभी विजन के बात है तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हा जो न अपन विजन प्रस्तुत करे है, ओमे अत्यंत सुंदर एक शब्द प्रयोग करी सो हा जेकर से भविष्य के दिशा तय होगी। वो ये है मोहन भाई कि राज्य के बजट जो हवे ओकर से ही ओकरे भरोसा चौमुखी विकास नहीं हो सका है। तो हमन ला अपन और रिसोर्स ला बनाए लगी ताकि हमार आवक बढ़े। और छत्तीसगढ़ के जनता ला धन्यवाद है, जोन भी सरकार ला चुनी है वो स्पष्ट बहुमत दे के चुनी, न कि खिचड़ी सरकार चुनी। आर्थिक स्थिति के मामले में हमारा अभी आर्थिक स्थिति के मामला में भी थोड़कन बता दो कि अभी कहाँ स्थिति में हैं, कि और बेहतर करे की जरूरत है, कहीं पिछड़ तो नहीं गए हैं हमन? बहुत बढ़िया प्रश्न है मोहन भाई, लेकिन इनमें क्या है, अगर हम आंकड़ा ला देखा तो पहला बजट से लेकर के आज तक के बजट ये बीच में क्या हो है कि केंद्र सरकार से जो अनुदान मिलते उनमें भी भारी वृद्धि हो है। और साथ ही साथ असली बात यह है कि ये जो जीएसटी में अभी रिफॉर्म करी से ना, तो ये सितंबर में करी से नवरात्रि में, 6 महीना बाद, 6 महीना है ये सत्र में। तो एमे इसे अनुमान लगाए जावत है कि हर राज्य के औसत में 9% इनकम कम होगी। अब इला कैसे आर्थिक प्रबंधन के साथ पूरा करना है, और अवैया साल में 15% कम होगी। तो एमे का है, अपन राजस्व बढ़ाए के लिए छत्तीसगढ़ ला सबसे पहली जो स्थापना व्यय में थोड़ी ज्यादा खर्चा दिखाते, एक मंत्री के पास, एक अधिकारी के पास जो खर्चा जो देखा था ना, वो में वित्त मंत्री जी है शायद थोड़ी स्थापना व्यय कम करेगी और वो खर्चल कटौती करके इला क्षतिपूर्ति करे जा सकते मोहन भाई। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति में आओ आप मन के राय लेबो, लेकिन अभी सुन लेथन हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद है लोकेश साहू जी। लोकेश साहू जी आज प्रधानमंत्री के रोड शो में भी रही से, तो समझ लेथन कि व्यापारी मन ला कितना फायदा दिखते प्रधानमंत्री के नीति से, राज्य सरकार के नीति से। और जब 25 साल के छत्तीसगढ़ हो गए है तब व्यापारी मन का सोचते, ओकर मन के का विचार है? लोकेश भाई, सबसे पहले आप सबो जन ला बहुत बहुत बधाई। और आज जो 25वां अपन जो वर्षगांठ मनात हन, उमा हमारे प्रदेश के किसान, जवान, व्यवसाय, शिक्षा सबके तरफ उन्नति नज़र आवत है। जैसे कि आज मैं देखे हूँ प्रधानमंत्री जी रोड शो में ऐसे तो जो बाकी नेता मन के जो रही थे रैली रही थे, ओकर हिसाब से प्रधानमंत्री जी की रैली इतना अच्छा रंग से कोई व्यस्तता मतलब नहीं रही सोकर, और आराम से सबसे मेल मुलाकात करत गई से। जो गाड़ी वाड़ी रही थे उमा भी जो है मतलब उतना भीड़ भाड़ गाड़ी में के नहीं रही, दिखावा नहीं रही, सीधा सीधा बोले जाए दिखावा नहीं रही। इसने प्रधानमंत्री हमला चाहिए। इसने हमार जो है प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी, वो भी एकदम सादगीपूर्ण जो है मुख्यमंत्री है और हमारे प्रदेश के तरक्की में बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। देखे जाए तो पहले के स्थापना हुई के पहले के हमारे छत्तीसगढ़ और आज के छत्तीसगढ़ में आसमान के फ़र्क है। पहले हमारे छत्तीसगढ़ में गांव देहात रोड में सड़क के कमी रही से, नाली, बिजली, पानी सब कुछ के कमी रही से।
आज देखे जाए तो हर तरफ इतना बढ़िया बढ़िया रोड बन गए हैं, रेल की सुविधा इतना अच्छा हो गए, हवाई जहाज़ जगह जगह पूरा प्रदेश में हवाई जहाज़ की भी सुविधा कई जगह मिला थे। दिक्कत से हमारे व्यवसाय के दृष्टि से देखे जाए तो बहुत ही फ़ायदा है, देश तरक्की में है। आज बाहर के जो है लोग हमारे पूरा भारत से और भारत के बाहर विदेश से भी लोग आके आज यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और व्यवसाय में बहुत ज़्यादा तरक्की है। आज देखे जाए तो छत्तीसगढ़ में पूरा खनिज संपदा इतना ज़्यादा है कि ओला ओकर माध्यम से हमार प्रदेश के हर इंसान ओकर से फ़ायदा ले सकते, लाभ ले सकते, अपन योगदान दे सकते, चाहे व्यवसाय के रूप में हो या फिर व्यवसाय के साथ साथ और भी एती होती जो है खनिज संपदा के बारे में जानकारी ले के बाद बार बार आते कि बड़का फायदा हो गए हमारे छत्तीसगढ़ के व्यापारी मन ला हुई इसकी नहीं फायदा नहीं। जीएसटी के फायदा हमारे छत्तीसगढ़ में भी हो है, पूरा देश ला हो है जीएसटी के फायदा। खास करके छत्तीसगढ़ में अभी देखे जाए तो मैं दवाई के बारे में बोला, दवाई इतना ज़्यादा महंगा रही से दवाई में टैक्स कम हो गए, ऑटोमोबाइल में, खनिज पदार्थ में और भी बहुत सारे जो आइटम हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हो गए चीज़, वो सब में जीएसटी के तहत बहुत ही आम जनता ला उमा थोड़ा आराम मिले है। और ऐसा काम अगर होता रहा है तो वाकई हमारे प्रदेश और देश दोनों बहुत अच्छा से तरक्की करी। अभी देखे जाए तो शिक्षा में तो हमारे अभी जो इतना बढ़िया तो शिक्षा में और स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज शिक्षा तो बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई जो है वो भी स्कूल में होते, पर जो रिजल्ट लड़का मन में जो देखना चाहिए ओकर थोड़ी कमी महसूस होवत है। उमा वो परीक्षा वगैरह में भी तरीका में सुधार की ज़रूरत है, पढ़ाई में सुधार की ज़रूरत है जी। ठीक है, तो नवा छत्तीसगढ़ जब बन गए है तो नवा जो नवाचार है वो दिशा में भी आगे बढ़े की जरूरत है। आज राजनीतिक चर्चा हमारे नहीं रखे हैं, लेकिन मैं सवाल शताब्दी जी से जरूर कर लेता हूँ कि 25 साल तो हो गए पर अभी भी हमारा छत्तीसगढ़ जो है आधुनिकता के मामले में थोड़ा पीछे है, पढ़ाई के मामले में पीछे है, इलाज पानी के मामले में पीछे है। तो ये 25 साल में तो ये कवर नहीं हो पाई, आप मन के ज़्यादा शासन रही से, लेकिन अब का आगे ऐसे हो ही कि हमन ये सब जो सुविधा नहीं है वो सब ला हटा के आगे बढ़ सकन, या जो जो खामियां हैं ओला दूर हो ही, ऐसे आश्वासन मिल ही का? बिल्कुल मोहन जी, देखो आप मन ये बात ला जानत हो कि विकास के संबंध कहूँ न कहूँ हमार शिक्षा प्रणाली से रही थे। जैसे शिक्षा प्रणाली रही, जैसे शिक्षा मिली वैसने लड़का मन तैयार होके निकल ही, उतना प्रतिशत में वैज्ञानिक निकल ही, उतना प्रतिशत में डॉक्टर निकल ही। तो मैं बात ला आगे बढ़ाओ कर पहली मोला आधुनिक शब्द से एक बात याद आ गई कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त भी हम कर सकें तो लाभ क्या कि क्लर्क बनकर पेट अपना भर सकें। सुनते रहेंगे सिर झुकाकर अफसरों की गालियां तो दे सकेंगी रात को 2 रोटियां घर वालियां। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति जो रहीस ना, ओखरे कारण ये हमार स्थिति रहीस कि हमार लड़का मन बस क्लर्क बने के ही बस कैपेसिटी ओ मन में डेवलप होइस। आत्मनिर्भर भारत बनाए के दिशा में हमार लड़का मन तैयार नहीं हुआ तरी से। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई से ओखर जो कंपोनेंट है ओमा जो बात बताए गए है ओकर आधार में एक नवीन पौध तैयार हो ही, नया वातावरण निर्माण हो ही, और हमार जो भारतीय ज्ञान परंपरा जो विश्व में प्रसिद्ध है ओकर आधार पर भी आगे ज्ञान मिल ही हमार लड़का मन ला। तो बहुत आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरपूर हमार आने वाले जनरेशन तैयार होने वाला है। जबका मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ थे, जबका एम्स खुला थे, जबका एयरपोर्ट, जबका ट्रेन, जबका बस के कनेक्टिविटी, और मैं पहले भी बोले रहे हूँ कि बस्तर से लेकर के सरगुजा तक जो औद्योगिक कॉरिडोर के बात हुई से, और आज जो 12 जिला में जो ग्रामीण स्तर के जो नया स्टार्टअप स्टार्ट करे के एक नया कंसेप्ट लाइन है हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी। और सबसे बड़ी बात हमारे जो नवा रायपुर ला जो सोलर सिटी के रूप में डेवलप करे के जो बात करेगे है, पूरे प्रदेश में पहला सिटी बनी सब, ओकर साथ साथ जो आईटी हब बना थे हमारे नवा रायपुर, ये सब जो नया नवाचार हुआ थे, नवीन प्रयास हुआ थे, जबका इन्वेस्टमेंट आवा थे, और खनिज संपदा में तो हम अपार भंडार को लेकर बैठे हैं, एक जबका दोहन हो ही। ए हिसाब से हम देखबो कि पूरे देश में नंबर 1 में छत्तीसगढ़ आए में कोई विलंब नहीं होने वाला है। ये सबसे बड़ा नासूर रही नक्सलवाद,
जे खत्म हो गए है बिल्कुल। और वो चहु और अब विकास के गंगा ठीक है, हमन भी यही वो उम्मीद में हन कि भाई छत्तीसगढ़ हमारा जो है प्रदेश है देश में नंबर 1 आए। सब डहान ले अच्छा अभी सुने बार मिला थे, लेकिन हमन ला सचेत रहे के भी जरूरत है कि भाई जो चीज़ कम है ओला बढ़िया करा जाए, और ख़ास तौर पर नवा पीढ़ी पर कुछ ऐसे काम हो जेकर कारण अभाव में हमार नवा पीढ़ी आगे ना बढ़े। ये बात के आज सुरता करत हुए हमन ये चर्चा ला ख़त्म करथन। ये चर्चा में हमारे साथ शताब्दी पांडे जी जुड़ी सोकर धन्यवाद, लोकेश साहू जी जुड़ी सोकर धन्यवाद, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ रही सोकर बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन ला धन्यवाद देवत हुए आज के ये चर्चा ला यहीं ख़त्म करथन, और आप मन ला एक बार फिर से बधाई देथन कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना है। आप मन बढ़िया से मनाओ, 5 दिन के राज्योत्सव है, सब मन घूमो फिरो, और ये बात ला जरूर याद रखो कि छत्तीसगढ़ तो बन गए है पर एला आगे बनाए रखे बर आप मन ला काम करना पड़ी। तो मोला दो विदा, आप मन रखो अपन बहुत ख्याल। नमस्कार।